और जैसे ही नया साल शुरू हुआ, नए साल पर आज आपके लिए हम एक बड़ी खुशखबरी भी लेकर आए हैं। भारत में बुलेट ट्रेन के शुरू होने की तारीख अब आ गई है। आज से 19 महीने के बाद 15 अगस्त 2027 को भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलेगी। भारत जब आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उसी दिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया इतिहास भी लिखा जाएगा। वैसे तो दुनिया के कई देशों में दशकों से बुलेट ट्रेन चल रही हैं और हाई स्पीड ट्रेन को ही अक्सर बुलेट ट्रेन कहा जाता है। जिस ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है उसे हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है और आप इसे बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। इस समय हमारे देश में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है। पिछले ही महीने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार का एक और परीक्षण किया गया, जिसमें ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वंदे भारत तो बहुत जल्द हमारे देश में चलने लगेगी, लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, जो कि अब 19 महीने के बाद पूरा हो जाएगा। यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती से मुंबई तक चलेगी। इस ट्रेन का रूट 508 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें कुल मिलाकर 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 8 स्टेशन गुजरात में हैं और 4 महाराष्ट्र में होंगे। हर ट्रेन में एक बार में 690 यात्री सफर कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यह देश पहली बार इतनी तेज गति से चलने वाली ट्रेन को देखेगा। साबरमती से मुंबई की दूरी 2 घंटे 17 मिनट में पूरी होगी और अभी इस दूरी को पूरा करने में कम से कम 7 घंटे का समय लगता है, तो 7 घंटे से यह समय कम होकर 2 घंटे 17 मिनट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन जब शुरू होगी तो पहले साल में यह ट्रेन दिन में 35 बार साबरमती से मुंबई और 35 बार मुंबई से साबरमती के बीच चलेगी। यानी एक दिन में कुल मिलाकर 70 चक्कर इस ट्रेन के लगेंगे आने जाने में। पीक आवर्स में हर 20 मिनट पर और नॉन पीक आवर्स में हर 30 मिनट पर एक बुलेट ट्रेन चलेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है। अगर आपकी ट्रेन छूट भी गई तो अगले आधे घंटे में दूसरी बुलेट ट्रेन आपके पास आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अहमदाबाद से मुंबई कोई काम से जाना चाहते हैं, वो सुबह अहमदाबाद से मुंबई जाकर शाम को अपना काम करके मीटिंग करके वापस अहमदाबाद लौट सकते हैं ट्रेन से। इसी प्रकार से मुंबई से जो लोग अहमदाबाद जाना चाहते हैं या उन 12 स्टेशन पर जाना चाहते हैं जहां ये ट्रेन रुकेगी, वो एक ही दिन में अपनी सारी मीटिंग्स काम करके वापस मुंबई पहुंच सकते हैं। ये एक चमत्कार की तरह है। साबरमती से लेकर मुंबई तक बुलेट ट्रेन को धीरे धीरे अब कई चरणों में शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत 15 अगस्त 2027 को सूरत से बिलीमोरा के बीच होगी। बुलेट ट्रेन के लिए बिल्कुल एक नया रूट बनाया गया है और विशेष तरह की पटरियां उस पर बिछाई गई हैं। इस रूट को बनाने के लिए ज्यादातर टेक्नोलॉजी हमारे भारत की है, स्वदेशी है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कैसे एक खास टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन के इस रूट को बहुत ही तेज रफ्तार से इस समय बनाया जा रहा है, बहुत ही तेजी से इसका निर्माण हो रहा है। ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी में है। 40 मीटर का ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीनें, इसको लिफ्ट करने वाली मशीनें, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिज़ाइन हुई और भारत में ही बनी।
वर्ष 2017 में इस प्रोजेक्ट को भारत और जापान ने मिलकर शुरू किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद में साबरमती के पास पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखी थी। उस समय इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल हमारे देश में खड़े किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्वयं इसके काम की समीक्षा करते रहे हैं और पिछले साल नवंबर में उन्होंने बुलेट ट्रेन स्टेशन का खुद भी दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से लगातार बातचीत की और उस समय एक कर्मचारी ने प्रधानमंत्री को एक कविता भी सुनाई थी और आज हम आपको वो कविता सुनाना चाहते हैं। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। अगर बुलेट ट्रेन भारत में शुरू हो जाती है तो ये भारत की और भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये हमारी टेक्नोलॉजी की भी एक बहुत बड़ी विजय होगी। बुलेट ट्रेन के लिए खास रूट बनाने का काम लगातार जारी है और बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। इसके लिए विशेष टनल यानी सुरंगें बनाई जा रही हैं और ऐसी ही एक टनल मुंबई के करीब पालघर में बन रही है। उस टनल से हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ने आज एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। जहाँ तक बात करें इस पूरे कॉरिडोर की, तो इस पूरे कॉरिडोर में तकरीबन 8 टनल है, मतलब पर्वतीय सुरंग है, जिसमें महाराष्ट्र में जो है 7 आती है और गुजरात में वलसाड में 1 है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सबसे पहली पर्वतीय सुरंग जो है उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है आज, कि महाराष्ट्र की सबसे लंबी जो है टनल होगी, तकरीबन 1.48 जो है मीटर की ये पूरी टनल रहेगी, तकरीबन 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के आसपास ये रहेगी। और ऐसे में जैसे मैंने पहले कहा कि महज 18 महीनों में जो बनकर तैयार हो चुके, तो ऐसे में कई सारी इसमें चुनौतियां भी थी, खास तौर पर जिस प्रकार से यहाँ पे टोपोग्राफी है। हालांकि जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर 170 मीटर जो पहाड़ का भार जो है इस पूरे टनल पर है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने ये काम जो है इसमें रिकॉर्ड वर्क में जो पूरा किया था। सबसे पहली बात बताइए, कितना चैलेंजिंग काम था ये आपके लिए? मतलब बहुत अच्छा चैलेंज था सर, हम पूरा जोर लगा कि मतलब काम किया है, मतलब जल्दी जल्दी हम कैसे ब्रेक थ्रू करने के लिए वही बस ये किया है। बहुत फास्ट है। हाँ, रिकॉर्ड टाइम पर काम हुआ है और बहुत सेफ्टी के साथ काम हुआ है। सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है और आज हमारे लिए एक जश्न का दिन है और देश के लिए भी एक जश्न का दिन है, जो कि फर्स्ट बुलेट ट्रेन टनल प्रोजेक्ट अभी एक थ्रू हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। बात करें किस प्रकार से अलग अलग एजेंसीज जो है वो मिलकर काम कर रही है, तो ऐसे में जो टारगेट दिया गया उस टारगेट से पहले तयशुदा वक्त में काम करने का प्रयास सरकार का रहेगा। और ये सब करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण होती है सुरक्षा, जिसका भी जो है यहाँ पे काफ़ी खासा इंतजाम किया गया है। शीर्षलार, डीडी न्यूज़, मुंबई। और जैसा हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार इस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे थे और उसका नतीजा ये है कि ये प्रोजेक्ट 10 वर्षों के अंदर पूरा हो पा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये समय आत्ममंथन का भी है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत इतनी देर से क्यों हुई। क्या आप दुनिया में बुलेट ट्रेन का इतिहास जानते हैं? दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन 1 अक्टूबर 1964 को, जी हां 1964 को जापान के टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी। इसे शिंकानसेन कहा गया था और उस समय इस बुलेट ट्रेन की स्पीड थी 210 किलोमीटर प्रति घंटा। जापान में हाई स्पीड ट्रेन्स को शिंकानसेन ही कहा जाता है और शिंकानसेन का मतलब होता है न्यू मेन लाइन। यूरोप की पहली हाई स्पीड ट्रेन वर्ष 1977 में इटली के रोम शहर में चली थी। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे कई यूरोपीय देशों में हाई स्पीड ट्रेन्स की शुरुआत हुई और आज अमेरिका, चीन और कोरिया जैसे 10 से ज्यादा देशों में बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं। अफ्रीका के मोरक्को में भी वर्ष 2018 से हाई स्पीड ट्रेन्स चलने लगी और इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन्स का नेटवर्क चीन के पास है और ये 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। तो अगर हाई स्पीड ट्रेन्स
कि नेटवर्क की बात करें हम तो चीन पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। आज दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की स्पीड 574 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इस समय फ्रांस में चलती है। पिछले महीने चीन ने एक हाई स्पीड ट्रेन का टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाएगी, जिसका परीक्षण चीन में किया गया है। आज बुलेट ट्रेन को शुरू करने की तारीख को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, असल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 46 साल पहले ही भारत में हो जानी चाहिए थी। जब वर्ष 1964 में दुनिया में पहली हाई स्पीड ट्रेन शुरू हुई, तो हमारे देश में अगर मैं ये भी मान लूं कि 10 साल देर हो जाती, या 20 साल या 25 साल की देरी के बाद भी इसकी शुरुआत हो सकती थी, लेकिन हम 10, 20, 25, 30 नहीं बल्कि 62 साल की देरी के बाद इसे शुरू कर रहे हैं। भारत में तेज रफ्तार की पहली ट्रेन के तौर पर राजधानी एक्सप्रेस को वर्ष 1969 में शुरू किया गया था, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में शुरू हुई। अगर वर्ष 1969 में राजधानी एक्सप्रेस को शुरू किया जा सकता था, तो फिर हाई स्पीड ट्रेन को शुरू करने में इतने साल देरी क्यों हुई? शायद पिछले 4 दशकों में किसी ने इस विजन पर ना तो काम किया और ना ही इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की हिम्मत दिखाई। इसलिए जो काम 80 के दशक में हो जाना चाहिए था, वो काम आज हम 2026 में कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को पकड़ा, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपनाया, इस पर लगातार काम किया, और ये उन्होंने इंश्योर किया कि अब इसमें कोई डिले ना हो, इसमें कोई देरी ना हो, और इसीलिए अब से 19 महीनों के बाद बुलेट ट्रेन एक सच्चाई बन जाएगी।